थोड़ा आगे बढ़ो, इधर लिया हुआ आगे झाबर सिंह जी खरवा साहब का भी छोटी काशी में स्वागत अभिनंदन। माननीय ऊर्जा मंत्री साहब का भी स्वागत अभिनंदन। पधारे अपने स्थान ग्रहण करने में आमंत्रित करता हूं श्री कृष्णा माहेश्वरी प्रधान हिंडोली वो पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमती सरिता नागर चेयरमैन नैनवा पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान अतिरिक्त जिला कलेक्टर महोदय जिला बूंदी पधारे और अपना स्थान ग्रहण करें। श्रीमान पुलिस अधीक्षक महोदय जिला बूंदी साफा बांधने के सम्मान कर रहे हैं श्री श्रेष्ठ जी अग्रवाल पूर्व जिला अध्यक्ष। आप सभी की जोरदार तालियां प्लीज। और उनसे हमारा निवेदन की साफा पहना करके उनका सम्मान करें और श्री धर्मेंद्र कुमार निवेदन कि वो पुष्प का स्वागत उनका सम्मान करें। और अब उनका स्वागत करने के लिए और आपकी तालियां प्लीज जरूर चाहेंगे हम। और अब हम निवेदन करते हैं श्री श्रेष्ठ जी अग्रवाल जी से ही श्री राजकुमार श्रृंगी जी शहर अध्यक्ष जी से निवेदन कि वो श्री रामेश्वर जी मीणा जी जिला अध्यक्ष बूंदी का श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी प्रधान इंडोली जी के स्वागत के लिए मैं निवेदन करती हूँ श्री विनोद शर्मा जी से। और श्री शासन मंत्री श्री झावर सिंह खरवा साहब, बूंदी के प्रभारी व ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, हमारे पूर्व विधायक श्री अशोक जी डोगरा साहब एवं समस्त मंचासीन अतिथिगण, समारोह में पधारे पत्रकारगण, प्रशासनिक अधिकारी, नगरवासियों और मेरे साथी पार्षदगणों का इस ऐतिहासिक अवसर पर मैं अभिनंदन करती हूँ। आज हम बहुप्रतीक्षित ऐतिहासिक हेरिटेज के लिए नवनिर्मित नगर परिषद भवन के लोकार्पण समारोह में
छोटी काशी बूंदी के पावन धरती पर अभिनंदन करती हूँ। यह भवन सिर्फ एक संरचना नहीं है, ये हमारे बूंदी शहर के विकास, समर्पण व जन सेवा के संकल्प का प्रतीक है। पिछली सरकार द्वारा इस भवन के 10 करोड़ की स्मृति लोन एक्स कर दिया गया था। माननीय बिरला जी के आशीर्वाद से उन्हें इस भवन हेतु श्रमिकों की बहुत परेशानी हो रही थी और वहाँ कर्मचारी भी वहाँ काम नहीं कर पा रहे थे क्योंकि वहाँ बारिश वगैरह के कारण बहुत दिक्कत आती है। तो यहाँ नवनिर्मित इसमें परिषद में सबको बहुत सुविधा मिलेगी। आमजन भी बहुत खुश है इस लोकार्पण से। धन्यवाद। और इसके पश्चात समस्त पुरुष पार्षदों से हम निवेदन करेंगे हमारे सम्मानीय अतिथियों के स्वागत सम्मान के लिए बड़ी माला के साथ। बहुत बढ़िया हो गया। शासन मंत्री राजस्थान सरकार श्री झावर सिंह खर्रा जी, माननीय ऊर्जा मंत्री राजस्थान उधर जाओ। इस भव्य भवन के लोकार्पण के कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के रूप में हमारे बीच में पधारे आप सबके हमारे लोकप्रिय सांसद और लोकसभा अध्यक्ष सम्मानीय ओम बिरला जी, हमारे बीच में स्वायत्त शासन मंत्री झावर सिंह खर्रा जी, पूर्व विधायक अशोक डोगरा जी, बूंदी के जिलाध्यक्ष भाजपा रामेश्वर मीणा जी, वीरेंद्र सिंह आड़ा जी, प्रधान के पाटन पदम जी, प्रधान नैनवा श्रीमती कृष्णा माहेश्वरी जी, प्रधान हिंडोली। आज का ये जो समारोह, इस सुंदर भवन का जो लोकार्पण है और आप सब देख रहे हैं कि ये हमारे लोकसभा अध्यक्ष ओम जी बिरला का जो सपना है उसको साकार करने प्रयासों से जिस तरह से इस बूंदी में ये सौगातें मिल रही है, ये तो अभी एक शुरुआत है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि ये बूंदी को लेकर के एक बड़ा सपना है और वो सपना है कि यहाँ आने वाले हमारे और अधिक इसका प्रचार करें और निश्चित रूप से यहाँ एक भव्य रूप में पर्यटकों का एक अच्छा स्थल बने। आने वाले समय में कोटा बूंदी के बीच में हमारे लोकसभा अध्यक्ष जी के प्रयासों से नया एयरपोर्ट जो बनने जा रहा है उसकी सौगात भी जल्दी मिलेगी। तो मैं समझता हूँ जो विदेशी पर्यटक बूंदी में आते हैं उनकी कई गुना यहाँ आने की हमें रफ्तार बढ़ेगी और वो निश्चित रूप से यहाँ आकर के और यहाँ के सौंदर्य को निखार करके फिर यहाँ जो हमारा आने वाला समय में रामगढ़ अभ्यारण्य का भी जो सौगात इसको मिली है उसका भी निश्चित रूप से आने वाले समय में पर्यटकों का लाभ मिलेगा। कार्यालय भवन के लोकार्पण समारोह में आज के समारोह के मुख्य अतिथि कोटा बूंदी लोकसभा क्षेत्र के लोक लाडले सांसद और लोकसभा के माननीय अध्यक्ष महोदय आदरणीय ओम जी बिरला साहब, राजस्थान विधानसभा में और मंत्रिमंडल में हमारे सहयोगी साथी ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, पार्टी के जिलाध्यक्ष जी, इस भवन के लोकार्पण समारोह में अपनी गरिमा में उपस्थिति के साथ उपस्थित सभी सम्मान्य वरिष्ठ प्रबुद्ध नागरिकगण, परम सम्मान्य मातृशक्ति, युवा साथीगण, अधिकारीगण, पत्रकार बंधु, सबको यथायोग्य नमस्कार। आज आप सबकी गरिमा में उपस्थिति में नगर परिषद बूंदी के नवनिर्मित भवन का लोकार्पण समारोह आयोजित हुआ। निश्चित रूप से नगर परिषद की सेवाएं आपको इस नवीन भवन से
उत्कृष्ट रूप से मिलेंगी और पिछले कालखंड को छोड़ दें तो पिछले 2-3 महीने से नगर परिषद बूंदी में जिस ढंग से शहर के सौंदर्य के लिए, शहर की सफाई के लिए, शहर के विकास के लिए नगर परिषद बूंदी के सभी पार्षदगण और हमारी मनोनीत सभापति महोदया ने लेकर काम किया है, निश्चित रूप से आगे और तेजी से आगे बढ़ेगा। साथ ही मैं निवेदन करना चाहूंगा कि आदरणीय ओम जी बिरला ने कोटा और बूंदी के विकास के लिए जिस प्रकार के सपने संजो रखे हैं उसमें निश्चित रूप से आप सभी का सहयोग की आवश्यकता पड़ेगी। आज भी आदरणीय बिरला जी ने बूंदी के सर्वांगीण विकास, सौंदर्यकरण, सफाई, सड़क, सारी बातों को लेकर एक कुटुंबों के साथ कार्यक्रम तय किया है। आने वाले समय में क्योंकि बूंदी पुराने समय से ही एक प्रमुख पर्यटन स्थल रहा है और यहाँ देश के साथ साथ विदेशी पर्यटकों की संख्या भी बहुत रही है। साथ ही हस्तशिल्प के रूप में बूंदी की पेंटिंग कला भी विश्व विख्यात है। अगर इससे जो कार्य योजना बनाई है उस सब में आपका सहयोग मिलेगा तो आने वाले समय में बूंदी में पर्यटकों की संख्या भी बढ़ेगी और जब पर्यटकों की संख्या बढ़ेगी आदरणीय श्री ओम जी बिरला जी। बूंदी की इस ऐतिहासिक नगरी में जो हाड़ी लानी की धरती, शौर्य वीरता की धरती, छोटी काशी में आज नगर परिषद के नए भवन का लोकार्पण हो रहा है। और इस लोकार्पण समारोह में हमारे बीच में राजस्थान के स्वास्थ्य शासन नगरीय मंत्री श्री झावर सिंह जी खर्रा जी, बूंदी के प्रभारी मंत्री ऊर्जा मंत्री माननीय हीरालाल जी नागर साहब, बूंदी के पूर्व विधायक माननीय अशोक डोगरा जी, नगर परिषद बूंदी की सभापति श्रीमती सरोज अग्रवाल, बूंदी के जिला अध्यक्ष रामेश्वर मीणा जी, सभी पंचायत समिति के प्रधानगण, नगर परिषद के सभी पार्षदगण, अतिथि भाइयों, नागरिक बंधुओं, ये बूंदी का नगर परिषद का भवन लोगों की आकांक्षाओं, लोगों की अपेक्षाओं और लोगों के विश्वास का केंद्र बने। एक सामान्य व्यक्ति को भी इस भवन में बैठने वाले लोग सद्भावना के साथ खुलकर उसकी समस्या का त्वरित निदान करें। भवन की बिल्डिंग सुंदर बनने से नहीं, जब तक भवन में बैठने वाले लोग संवेदनशील हो, जो बूंदी के विकास के सपने को लेकर बैठे हैं, हमारे सभी जनप्रतिनिधि उन बूंदी के सपनों की अपेक्षाओं को पूरा करें। मेरा मानना है कि
बूंदी बड़ी विरासत और समृद्धि का केंद्र रहा है। यहाँ की विरासत समृद्ध रही है, यहाँ की विरासत भी समृद्ध रही है। अब हमारी जिम्मेदारी है कि वर्तमान और भविष्य के अंदर हम बूंदी की समृद्धि को और बढ़ाएं और बूंदी की प्रसिद्धि केवल भारत में नहीं, दुनिया के कई देशों के अंदर बूंदी के शौर्य की कहानियां, यहाँ का पत्थर, यहाँ का चावल दुनिया में बूंदी की पहचान बनाता है। और इसीलिए दुनिया के कई पर्यटक भी यहाँ पर किले, बावड़िया, चित्रलेखा और यहाँ की विरासत को देखने आते हैं। अब हमारी जिम्मेदारी बन जाती है कि आने वाले समय के अंदर इस बूंदी को हम उन पर्यटकों के सपनों का बूंदी बनाएं। और इसीलिए हम सब ने सामूहिक मिलकर काम करने की शुरुआत की है। जनप्रतिनिधियों के सुझाव, जनता के सुझाव के आधार पर बूंदी कैसा बनना चाहिए, और इसीलिए आज माननीय मंत्री जी भी उपस्थित थे, सभापति भी थी, प्रभारी मंत्री भी थे। हमने आने वाले समय के अंदर पूरी बूंदी शहर के विकास का मास्टर प्लान बनाने के लिए कहा है, ताकि आने वाले समय में जनता की भावनाओं के अनुरूप यहाँ आने वाले पर्यटकों की भावनाओं के अनुरूप, चाहे पर्यटक देशी हो चाहे विदेशी हो, उसकी भावनाओं के अनुसार बूंदी बने। और इसीलिए 280 करोड़ की लागत से प्रथम चरण के अंदर विकास का एक ढांचा तैयार किया है। और उस विकास के ढांचे में जहां बूंदी की किला बावड़िया हो, बूंदी की चित्रलेखा हो, या बेहतर रोड हो, लोगों को पीने का पानी मिले, सीवरेज का सिस्टम ठीक हो, यहाँ के विरासत के गेट, इन सबको हम एक साथ लेकर पूरे बूंदी के मास्टर प्लान को एक साथ विकास की योजना बना रहे हैं। इस 3 साल के अंदर ये बूंदी राजस्थान और दुनिया की पर्यटक की सबसे बेहतरीन नगरी है। और इसलिए पर्यटन के कई आयाम होते हैं, क्योंकि वर्तमान में वन अभयारण्य भी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र होता है। रामगढ़ विषधारी के अंदर बाघों का आना शुरू हुआ है। रामगढ़ विषधारी के विरासत, वहां की पर्यटन के रूप में वहां की प्राकृतिक सौंदर्य, वहां की पहाड़ियां, इस राजस्थान में नहीं पूरे देश के अंदर ये अभयारण्य आने वाले समय के अंदर अपनी अलग पहचान बनाए। जो भी लोग रामगढ़ अभयारण्य में आते हैं, मुझे एक ही बात कहते हैं कि वहां की पर्यटक का आकर्षण का केंद्र तो है सही, लेकिन जिस तरीके से वहां पहाड़ी के बाद प्राकृतिक सौंदर्य है, वहां जंगली जानवरों के रहने के लिए सबसे उपयुक्त स्थान है तो रामगढ़ विषधारी अभयारण्य है। और इसलिए मुझे विश्वास है आने वाले समय में
पर्यटक रामगढ़ बिस्दारी को पर्यटक के रूप में यहाँ पर आएंगे। बूंदी का पर्यटन, बूंदी के शहर के विकास के साथ बूंदी के अंदर एग्रीकल्चर, क्योंकि यहाँ का सबसे ज्यादा इलाका कृषि प्रधान है और कृषि प्रधान होने के कारण किसान की आय ठीक मिले, उसकी उत्पादन की लागत ठीक मिले, इसलिए कृषि के प्रोसेसिंग प्लांट की भी आवश्यकता है। और मैं आज आपको बता रहा हूं, देश के अंदर फूड प्रोसेसिंग के रूप में सबसे ज्यादा अगर आकर्षित स्थान है तो वह बूंदी जिला है। आज भी कोई समय था जब यहां चावल उद्योग के रूप में पहचान थी, आज एथेनॉल के रूप में पहचान होने लगी है, ऑयल सीड की फैक्ट्रियां लगने लगी है, चाहे पेप्सी कोला हो चाहे कोको कोला हो, जितने भी दुनिया के विख्यात पेयजल हैं उनकी फैक्ट्री भी बूंदी जिले के अंदर लगने वाली है। इसलिए बूंदी के अंदर एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग के साथ आने वाले समय के अंदर यहाँ का स्टोन और स्टोन पार्क, जब स्टोन पार्क बनेगा तो स्टोन को आप देखेंगे दुनिया के अंदर स्टोन की कैसी विशेषता है, तो यहाँ पर हम आने वाले समय के अंदर इस पत्थर का जो एक्सपोर्ट है उसको भी दुगना करेंगे, ताकि हमारे डाबी गणेशर खनन इलाके के अंदर वहां के उद्योगपति और मजदूरों के जीवन को बदला जाए। ये हमको सामूहिक प्रयास करने की आवश्यकता है। मेरा मानना है एग्रीकल्चर सेक्टर के साथ साथ आने वाले समय के अंदर यहाँ पर मेडिकल कॉलेज, मेडिकल की सुविधा बढ़िया हो और मेडिकल कॉलेज का इलाज कराने वाले व्यक्ति जब आएंगे तो उनके 3 महीने देखे खुले आकाश में सोते हैं, सर्दी में सोते हैं। हमने कोटा में रामाश्रय का शिलान्यास किया है। कुछ 4 महीने बाद जब मेडिकल कॉलेज यहाँ पर कुछ तैयारी में शुरू हो जाएगा तब यहाँ भी रामाश्रय शुरू करेंगे, ताकि आने वाले मरीजों को वैसे मिले। हम चाहते हैं मेडिकल कॉलेज के अंदर भी वो सारी सुपर स्पेशलिस्ट सेवाएं बूंदी के अंदर मिले, ताकि बूंदी के आसपास के लोगों का इलाज यहाँ पर हो सके। और इसी के साथ बूंदी के समग्र विकास के लिए मुझे एक दिन रामेश्वर मीना जी ने ऐसे ही कहा कि नेनवा रोड पर वो ट्रैफिक जाम रहता है, नेनवा रोड पर एक फ्लाईओवर बनना चाहिए। एक तो जिलाध्यक्ष है, लेकिन सामान्य व्यक्ति भी कोई बात कह जाता है तो उसको भी जनप्रतिनिधि को गंभीरता से लेना चाहिए। मैंने उस समय जिलाध्यक्ष नहीं थे, सामान्य कार्यकर्ता थे, लेकिन मैंने उसी दिन विचार किया कि वाकई में नेनवा रोड पर मैं गाड़ी लेकर गया और मैंने देखा कि नेनवा रोड बहुत जाम रहता है। आपको बता रहा हूं कि सेंट्रल रोड फंड के सहयोग से 55 करोड़ की लागत से वो फ्लाईओवर की तकनीक। मैंने आज सभापति जी से पूछा, मैंने कहा सभापति जी 280 करोड़ रुपए कम पड़ रहे हो तो आज बता दो, मंत्री महोदय की मौजूदगी में हो। सारे कोटा बूंदी के रोड आने वाले समय में मिसिंग लो हो, हाईवे हो, NHI हो, सबको हम करेक्ट करेंगे। और उसके साथ बूंदी का रेलवे स्टेशन जो आज अपनी पहचान बना चुका है, उस रेलवे स्टेशन पे डबल लाइन करेंगे ताकि वहां ट्रेनों का ठहराव भी जाता है। और ट्रेनों के ठहराव के साथ मुझे व्यापारियों ने कहा कि अगर यहाँ पर चावल और अन्य उद्योग के सामान अगर लोडिंग होने लग जाएगा तो यहाँ की इंडस्ट्री भी पनप जाएगी। आने वाले 2 साल के अंदर वो भी शुरू कर देंगे। तो आने वाले समय में रोड कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी और कोटा बूंदी का एयरपोर्ट इस विकास के नए आयाम को लेकर चलेगा, क्योंकि कोटा बूंदी का एयरपोर्ट बीच में है
कोटा इतना उतना है बूंदी, और इसलिए कोटा बूंदी का एयरपोर्ट भी विकास के नए आयाम लेके जाएगा। क्योंकि अभी मैं कई इंडस्ट्रीज के लोगों को कहता हूं, तो इंडस्ट्रीज के लोग कहते हैं कि एयरपोर्ट है क्या। मैं जितने देश और दुनिया के बड़े उद्योगपतियों को लाने का प्रयास करता हूं, मैंने एक बार कुछ उद्योगपतियों को बुलाया, सब उद्योगपति ने कहा कि आप कहते हैं हम कोटा आएंगे, लेकिन एक सवाल था कि हमारा हवाई जहाज बड़ा आपकी कोटा एयरपोर्ट पे नहीं है। इसलिए हवाई अड्डा भी, एयरपोर्ट भी आज विकास की सबसे बड़ी आवश्यकता है, और अगस्त में उस एयरपोर्ट का काम भी शुरू होगा, और 27 तक, दिसंबर तक हम एयरपोर्ट को शुरू करेंगे। इसलिए हमने छोटे छोटे विषय ध्यान दिया। मैंने कहा कि कोटा में खेल स्टेडियम बढ़िया है। आज बूंदी का खेल स्टेडियम 30 किलोमीटर दूर पर कहीं भी एस्ट्रोटर्फ नहीं बन सकता। आज बूंदी का स्टेडियम में पहले चरण में 19 करोड़ रुपए लगा है, अगले चरण में 24 करोड़ लगेगा। मैंने उस दिन कहा था कि 50 करोड़ रुपए की लागत से यहाँ का एक बेहतरीन खेल स्टेडियम बनेगा, ताकि गांव का दूर दराज का खिलाड़ी भी राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी बन सके। और इसीलिए सारी खेलों की मापदंडों को हमने अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर रखा है। हमने चाहे स्विमिंग पूल हो, चाहे टोटो हो, चाहे टेबल टेनिस हो, चाहे बास्केटबॉल हो, चाहे बॉल बॉली हो, चाहे बैडमिंटन हो, हर को हमने रखा है। आने वाले समय के अंदर बूंदी के अंदर एक स्टेडियम की जो कमी थी, उस स्टेडियम और मेला ग्राउंड को भी हमारी कार्य योजना का हिस्सा है। आजाद पार्क भी हमारे कार्य योजना का हिस्सा है। और मैंने एक दिन कहा था कि कोटा के लोग भी बूंदी को रात को देखने आएंगे। आपको सपना भी अब जल्दी पूरा होगा। कुछ समस्या है, वो हर शहर के अपनी अपनी समस्या है। लाइट लगा देते, लाइट लोग तोड़ देते हैं, लाइट उठा के ले जाते हैं। कुछ लोग कहते हैं भाई साहब लाइट तो लगा रहे हो, लाइट ले जाएंगे, उठा रहे। धीरे धीरे लोगों की आदत को परिवर्तन करना। मेरा आपसे इतना निवेदन है कि हमारा भी कंट्रीब्यूशन इस बूंदी के लिए होना चाहिए। मैं आपसे दो बात मांगता हूं, इस बूंदी को इतना हरा भरा कर दो कि लोग हरे भरे के देखना आए तो बूंदी के अंदर देखना है। आप यहां से खड़े होकर देखोगे तो आपको पहाड़ या हरी नजर आएगी। और इसी तरीके से बूंदी शहर हरा भरा भी रहे और बूंदी शहर स्वच्छ रहे। और इसीलिए मैंने हुडको से कहा है 70 लाख रुपया उन्होंने सफाई के लिए दिया है। और सारे कचरा पॉइंट, जितने भी बूंदी शहर के कचरा पॉइंट है, उसको कचरा मुक्त करने के लिए अंडरग्राउंड कचरा घर बनेंगे। और हुडको जो दुनिया के सबसे बढ़िया अंडरग्राउंड कचरा पात्र है, उसको हुडको जन सहयोग से बढ़ाएगा, CSR पद्धति से बनाएगा। मैं निश्चित रूप से कह सकता हूं कि आने वाले समय में मेरी कोशिश रहती है, जो आपकी भावना है, जो आपकी आकांक्षा है, आप वर्षों तक बूंदी में विकास के लिए संघर्ष कर रहे थे। और मैंने आपसे कहा था एक समय आएगा जब बूंदी की सारी अपेक्षाओं को पूरा करेंगे। आज मैं आपसे कह के जा रहा हूं, इस 3 साल के अंदर इस बूंदी की अपेक्षा आकांक्षाओं को पूरा करने की जो आपने मुझे जिम्मेदारी दी है, मैं हर क्षेत्र के अंदर, हर दिशा के अंदर काम करने की योजना बना रहा हूं। आने वाले समय के अंदर बूंदी हर क्षेत्र में अपने आप में इनोवेशन का एक नया केंद्र बनेगा। और यहाँ के पर्यटन, यहाँ की विरासत अपने आप में अद्भुत होगी, लेकिन यहाँ की आधुनिकता भी अपने आप में अद्भुत होगी। आप सब आज यहाँ पर आए हैं, मेरी आपसे ये अपेक्षा है, विशेष रूप से जनप्रतिनिधियों से मेरी ये अपेक्षा है कि हमें जनता ने बहुत अपेक्षाओं से चुनकर भेजा है। और आप लोकतंत्र की सबसे मजबूत इकाई के जनप्रतिनिधि, जितना संवाद, इतना जनसंपर्क जनप्रतिनिधि का, वार्ड मेंबर का रहता है,
इतना संवाद किसी का नहीं था। इसलिए जब कभी भी जनता आपको कोई भी भावनाओं से अवगत कराए, आप कागज पॉइंट डायरी में लिखें, अगली बार हम आएंगे, महीने भर बाद बैठेंगे, आपकी लिखी हुई डायरी के उन सुझावों के आधार पर हम बूंदी के विकास की कार्य योजना बनाएंगे, ताकि हम बूंदी को विरासत के साथ आधुनिकता का बूंदी बना सकें। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। ये भवन बूंदी शहर की जनता की अपेक्षाएं, आकांक्षाओं का भवन बने। यहाँ पर बैठने वाले जनप्रतिनिधि जनता की संवेदनाओं को समझते हुए विकास के कामों को शीघ्रता से निपटाएं और उनके अभाव जो भी महानुभाव मेहमान हमारे यहाँ पधारे हैं, बूंदी के लिए, सबसे बड़ा विनम्र अनुरोध है, शहर के लिए भोजन एक आने वाले समय पर मास्टर प्लान तैयार किया जा रहा है, जिससे 280 करोड़ की लागत से यहाँ का प्रथम चरण में जो विकास के आवश्यकता है, जो जनता की अपेक्षाएं हैं, उसके अनुसार उनका विकास होगा। क्योंकि बूंदी पर्यटन के रूप में देश और दुनिया में इसकी पहचान है, और इसलिए आने वाले समय के अंदर हम चाहते हैं कि बूंदी को पर्यटकों का आकर्षण का केंद्र बना सके। देश और दुनिया के और पर्यटक आए। यहाँ पर रामगढ़ी विषधारी जो अभ्यारण्य है, उसकी प्राकृतिक सौंदर्य भी अद्भुत है। उससे भी लगता है कि आने वाला समय अभ्यारण्य भी प्रमुख केंद्र बनेगा और यहाँ की चित्रलेखा, यहाँ की शौर्य की धरती, यहाँ की विरासत, यहाँ के किले, बावड़ियाँ, सब कुछ अपना है। और बूंदी के आवागमन को देखते हुए नेनवा रोड पर 55 करोड़ रुपए की लागत से फ्लाईओवर की सिद्धांत स्वीकृति हो चुकी है। बहुत जल्दी उस फ्लाईओवर का काम भी शुरू हो जाएगा, ताकि हम यहाँ की यातायात व्यवस्था को भी सुव्यवस्थित कर पाएंगे। अभी एक और बागिन आई है और आने समय में और बागिन आएंगे, बाघ आएंगे। यहाँ का वन अभ्यारण्य के क्षेत्र के रूप में जीवों को, जंगली जीवों को रहने का उपयुक्त स्थान है। इसलिए मुझे आशा है कि अभ्यारण्य देश और दुनिया का प्रसिद्ध अभ्यारण्य होगा। नगर परिषद बूंदी के नवनिर्मित कार्यालय भवन का लोकार्पण लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय ओम जी बिरला के मुख्य आतिथ्य में आज संपन्न हुआ है। इसके अलावा बूंदी के सर्वांगीण विकास के लिए फुडको के साथ मिलकर एक 280 करोड़ रुपए की कार्य योजना बनाई जा रही है और उम्मीद करेंगे कि 2-2.5 साल में उस योजना का क्रियान्वयन कर बूंदी को विश्व के पर्यटन नक्शे पर एक महत्वपूर्ण स्थान के रूप में स्थापित करने में हम कामयाबी हासिल करेंगे। उसके लिए मेरे बूंदी के सभी सम्माननीय जनप्रतिनिधिगणों, विभिन्न पार्टियों के पदाधिकारियों और आमजन से ये अपेक्षा है कि इससे माननीय लोकसभा अध्यक्ष की जो महत्वाकांक्षी योजना है बूंदी के सर्वांगीण विकास की, उसमें अगर सबका सहयोग मिलेगा तो निश्चित रूप से बूंदी का सर्वांगीण विकास होने के बाद बूंदी पर्यटन क्षेत्र के अंदर तेजी से विकास करेगा और उसके साथ साथ यहाँ की जो लोक कला है, बूंदी शैली की पेंटिंग, उसका भी व्यापक प्रसार होगा। छोटे दुकानदारों को, बड़े दुकानदारों को, होटलों को, सबको उसका आर्थिक लाभ मिलेगा और बूंदी आर्थिक रूप से समृद्ध है। तो इसी तरह हमारे साथ बने रहने के लिए देखते रहिए दर्शन न्यूज, जो है आप सबका अपना विश्वास। व चैनल को लाइक, शेयर व सब्सक्राइब करना ना भूलें।